प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय आज़ादी के बाद भारतीय युद्ध कला। इसमें हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत पाक संघर्ष 1965 का शेष भाग। ठीक है बच्चों, शेष भाग। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसमें जो बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं और चलते हैं अपने स्थान पे जहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है आज खेमकरण संग्राम। खेमकरण संग्राम टैंकों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खेमकरण संग्राम जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, वो टैंकों की युद्ध कला, टैंकों के युद्ध के बारे में प्रसिद्ध है। बच्चों, ये वही युद्ध था, यही स्थान पर वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद ने परमवीर चक्र प्राप्त किया था 3 टैंकों को तोड़कर। वो भी अपनी छोटी सी तोप के द्वारा उन्होंने 3 टैंकों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, 3 टैंकों को नष्ट कर 1965 के खेमकरण संग्राम में उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग खेमकरण संग्राम की स्थिति क्या थी। और खेमकरण जो स्थान है बच्चों, इसे जो है पैटर्न टैंकों का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में टैंक जो है पाकिस्तानी टैंक और जो है पैटर्न टैंक क्षतिग्रस्त हुए थे। ठीक देखते हैं इसमें, ये भारतीय युद्ध के इतिहास का एक यादगार युद्ध के रूप में जाना जाता है। खेमकरण को टैंकों का, पैटर्न टैंकों का कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो स्थान था जहां पर पैटर्न टैंक काफ़ी मात्रा में नष्ट हुए थे। ठीक है, खेमकरण क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से प्राप्त भारी मात्रा में पैटर्न टैंकों का प्रयोग किया गया था और खेमकरण में भारत के सेंचुरियन टैंकों ने जबरदस्त हमला किया पैटर्न टैंकों पर। बच्चों देख लीजिए, भारत का टैंक क्या था? सेंचुरियन, इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक, और 9 से 10 दिसंबर को 97 पैटर्न टैंकों को भारतीय जवानों ने नष्ट कर दिया था मात्र 2 दिनों में। और इसी टैंक के युद्ध में हवलदार अब्दुल हमीद ने 3 टैंकों को नष्ट करके परमवीर चक्र प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, ये जो खेमकरण संग्राम है ये खास करके टैंकों की युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। फिलहाल आप लोगों से पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए चाहे 5 नंबर में, तो खेमकरण जो है समझ लीजिए इसमें कुछ चीज़ें पर ऐसी है जो कि आपको भूल ही नहीं सकता। ये जो है टैंकों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है खेमकरण का युद्ध, खेमकरण संग्राम। ठीक है, और इस युद्ध में गाजीपुर जिले के वीर अब्दुल हमीद ने 3 टैंक को तोड़कर परमवीर चक्र प्राप्त किया था और इस स्थान को, खेमकरण को, पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, कब्र आप लोग जानते ही हैं, कब्र का क्या मतलब होता है। जहाँ किसी चीज़ को दफन कर दिया जाए उसे हम लोग कब्र बोलते हैं। खास करके कब्र जो है, जैसे मानव कब्र होती है, मनुष्य को जमीन के अंदर दफन करना। ठीक है, चलिए अब इसी में पढ़ेंगे हम लोग 1965 के युद्ध में वायुसेना की भूमिका। चलिए, 1 सितंबर को भारतीय वैम्पायर और मिफ्टियर विमानों ने 28 उड़ानें भरकर शत्रु के 13 टैंकों, 2 तोपों एवं 62 वाहनों को नष्ट कर दिया। वाहनों का मतलब बच्चों जानते हैं, सैनिकों की गाड़ियों को, जिससे सैनिक यात्रा करते थे। यानी 1 सितंबर को ही भारतीय कौन कौन से विमान थे बच्चों, याद कर लीजिए, वैम्पायर और मिफ्टियर। इन्होंने 28 उड़ानें भरकर शत्रु के 13 टैंक और 2 तोपों एवं 62 गाड़ियों को नष्ट कर दिया और अपने भयानक बमबारी से शत्रु के बढ़ाव को रोक भी दिया। पाकिस्तान के पास आधुनिक श्रेष्ठ फाइबर जेट विमानों के होते हुए भारतीय विमानों ने ऐसा कौशल दिखाया कि पाकिस्तान के पायलटों के कलेजे दहल गए। बच्चों, पाकिस्तान के जो पायलटों के जो कलेजे दहल गए, उनका मनोबल गिर गया। जब मनोबल गिर गया तो युद्ध की स्थिति समाप्त, युद्ध की क्षमता ही उनकी समाप्त हो गई। और यही स्थिति हुई थी बच्चों खेमकरण और
खेमकरन के संग्राम में अधिकांश जो है टैंक को चलाने वाले जो पाकिस्तानी उसके क्या बोलते हैं तोपची थे, ठीक है, टैंकों को चलाने वाले अधिकांश जो है ड्राइवर उसके उतर कर भाग खड़े हुए थे मैदान से, नहीं तो इतनी बड़ी क्षमता में टैंक नष्ट नहीं हुए होते। ठीक है बच्चों, चलिए। और भारतीय जवानों ने इस युद्ध में ये सिद्ध कर दिया कि मशीन की अपेक्षा मशीन चलाने वाला महत्वपूर्ण होता है। बच्चों इसीलिए हमने कहा कि जैसे भारतीय विमान जो कि पुराने ज़माने के थे और पाकिस्तान के विमान आधुनिक थे, अमेरिका से प्राप्त विमान थे, और भारतीय जवानों ने अपने पुराने क्या बोलते हैं पुराने विमानों से ही ऐसा कौतूहल ऐसा कौशल दिखाया कि पाकिस्तान के पायलटों के कलेजे दहल गए। और उसमें भी जो है देखा जाए तो अधिकांश जो है टैंक को चलाने वाले ड्राइवर उससे उतर कर भाग खड़े हुए और भारतीय जवानों ने इसे सिद्ध कर दिया कि मशीन की अपेक्षा, अर्थात मशीन कितनी भी आधुनिक हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला जो है अच्छा नहीं है तो मशीन अकेले जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों। और 1 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने 28 उड़ानें भरकर छंब क्षेत्र में पाकिस्तान के घुसपैठ के प्रयास को असफल बनाया। ठीक। 7 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के चक्राता एवं फरगोधा हवाई अड्डों तथा सिंध और फरगोधा के रडार केंद्रों को, बच्चों देख लीजिए, चक्राता और फरगोधा के हवाई अड्डों तथा सिंध और फरगोधा के रडार केंद्रों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में काफ़ी अंदर तक उड़ान भरकर शत्रु को आतंकित भी कर दिया। ठीक है बच्चों। और 14 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने लाहौर के वायुमंडल पर नभ प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नभ प्रभुत्व का मतलब बच्चों आप नभ प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल पर अधिकार कर लिया। अर्थात प्रभुत्व का मतलब बच्चों वही होता है जैसे कहते हैं ना, इस पर हमारा अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या होता है, अरे आप जो चाहें वो कर लें, शत्रु जो चाहे ना कर पाए, वही है अधिकार। ठीक है बच्चों, वही है प्रभुत्व। ठीक। वही है प्रभुत्व। कहने का मतलब न प्रभुत्व का मतलब होता है हमारी उड़ान जो है बरकरार रहे, हम जहाँ चाहे वहाँ उड़ान भर सकें, लेकिन शत्रु उड़ान ना भरने पाए, इसे कहते हैं नभ प्रभुत्व। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके बाद अगले भाग में।